क्रिस में प्यारे भाइयों और बहनों और बच्चों, आज कलीसिया प्रभु का स्वर्गारोहण का त्योहार मनाती है। स्वर्गारोहण का त्योहार, प्रभु का स्वर्गारोहण यीशु का भौतिक उपस्थिति का अंत नहीं है, शारीरिक उपस्थिति का अंत नहीं है, लेकिन हमारे मिशन कार्य का शुरुआत है। प्रभु यीशु मृतकों में से जी उठने के बाद 40 दिन अपने शिष्यों को और विश्वासियों को अलग अलग समय पर दर्शन देते हुए उनके विश्वास को अटूट बनाया और ये प्रमाण दिया कि सचमुच वो जीवित है। और 40 दिन के बाद इस पृथ्वी से वे ईश्वर के पास जाते समय उन्होंने अपने शिष्यों को एक साथ बुलाकर उन्हें कुछ बातें बताया। सबसे पहले उन्होंने संत मत्ती के सुसमाचार में हमने अभी सुना है कि उन्होंने कहा, जाओ तुम सब राष्ट्रों को शिष्य बना लो और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। सबसे पहला आदेश प्रभु ने अपने लोगों को, जो अपने अनुयायी बने हैं, शिष्यगण बने हैं, उनको बताया है। ईश्वर को और इस वचन का प्रचार प्रसार करने के लिए, घोषणा करने के लिए कहता है, जाओ। पहले पाठ में हमने सुना है कि प्रभु का साक्ष्य बने रहने के लिए बुलाया जाता है। हम सभी को प्रभु का साक्ष्य देने के लिए कहता है। ईश्वर का प्रचार करने के लिए, ईश्वर वचन का प्रचार करने के लिए, उसके घोषणा करने के लिए ईश्वर हमें बुलाता है। ये हमारा एक दायित्व है। वो जाने से पहले प्रभु हमें ये दायित्व देकर चले गए हैं कि हम ईश्वर की घोषणा करें। ये हमारा दायित्व है मेरे प्यारे भाई और बहनों। और कैसे हम घोषणा करते हैं? प्रत्यक्ष रूप में सो हमारे इस परिवेश में नहीं हो सकता है ईश्वर की घोषणा करना, इस वचन की घोषणा करना, लेकिन प्रभु के वचनों के अनुसार जीवन बिताते हुए प्रभु के वचनों का साक्ष्य देना है। अपना जीवन ऐसे आकर्षणीय होना चाहिए कि हमारे जीवन द्वारा दूसरे लोग प्रभु यीशु को समझ सके। ये सचमुच प्रभु ईश्वर है, प्रभु यीशु है। हमको देखकर, प्रभु हमारा देखकर, हमारा आचरण देखकर, हमारा व्यवहार देखकर लोग समझ जाए कि एक सचमुच ईश्वर का अनुयायी है, इस वचन के अनुसार कार्य करने वाला है। ये ईश्वर का पहला आदेश है, प्रभु का साक्षी बने रहने के लिए। और संत मार्कुस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, वो भी संत मार्कुस भी ईश्वर के स्वर्ग आरोहण के बारे में लिखता है। और संत मार्कुस भी ये अपने सुसमाचार में लिखा है। 16वां अध्याय 15 से 20 तक वाक्यों में हम पढ़ते हैं, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उससे मुक्ति मिलेगी। जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। और विश्वास करने वालों से ये चमत्कार दिखाए करेंगे, वे मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे। यदि वे विष पियोगे तो उससे उन्हें कोई नहीं हानि होगी। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। ये दूसरा आदेश यह है कि उपचार का आदेश, हीलिंग मिनिस्ट्री। जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु जाने से पहले उनको बताया है कि आप उपचार का कार्य करें। ईश्वर चाहते हैं कि हम संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो। और संपूर्ण रूप से स्वस्थ होने के लिए ना सिर्फ हम शारीरिक रूप से स्वस्थता पाए, लेकिन शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से,
और आध्यात्मिक रूप से, भावनात्मक रूप से हम चंगाई प्राप्त करें। हम सब डॉक्टर्स नहीं हैं, नर्सेस नहीं हैं चंगाई देने के लिए, लेकिन हम लोगों के साथ कुछ समय बिताते हुए, उनकी बातों को सुनते हुए, जो कुछ हमारे ओर से हो सकता है उनके लिए वो प्रदान करते हुए, अपने एक लिसनिंग ईयर, उनकी बातों को सुनते हुए, उनके पास रहकर संवेदनशील बनकर उनकी बातों को सुनना और समझना और उनको प्रोत्साहन देना, इस प्रकार से हम उनको चंगाई दिला सकता है मेरे प्यारे भाई और बहनों। और कलीसिया में देखा जाते हैं तो कलीसिया में अनेक प्रकार की अस्पताल और डिस्पेंसरीज का काउंसलिंग सेंटर्स विश्वासीगण खोले हैं, ताकि इनके द्वारा हम प्रभु के इस बात को आगे बढ़ाते रहते हैं। उपचार के क्षेत्र में हमारे कलीसिया काफ़ी आगे हैं और हमारा दायित्व है कि हम वो हीलिंग दूसरों तक पहुंचाए, दूसरों के उपचार करें और दूसरों में अच्छा स्वास्थ्य लाने में हमारा उनके साथ हम बने रहे। और तीसरी बात है कि असाधारण कार्य करना। मार्कुस लिखता है, अबदूतों को तुम निकाल सकोगे, विश्वास के जरिए अबदूतों को हम निकाल सकेंगे और सांप को, विषैली सांप को हम हाथ में लेते हैं तो कुछ हानि नहीं होंगे, और अबदूतों को निकालते हुए और विष पीवोगे तो भी तुम्हें कुछ हानि नहीं होंगे। प्रभु कहते हैं कि तो सब असाधारण बातें हैं, इस प्रकार की हानि तुम्हें तुम्हारे जीवन में नहीं होंगे। असाधारण, जो प्रभु पर विश्वास करते हुए कार्य करता है वे असाधारण कार्य कर सकता है। प्यारे भाई और बहनों, कलीसिया में ये सब असाधारण कार्य होते रहता है। कितने लोग शैतान को निकालता है, कितने लोगों को ईश्वर कई प्रकार की बीमारियों से चंगाई प्रदान करता है। ये सब ईश्वर का कार्य है। विश्वास के नज़र से देखते हैं तो ईश्वर ही ये सब करता है, हम नहीं करते हैं, ईश्वर का कार्य है। और चौथी बात है कि जो कोई प्रभु के इन बातों को पालन करते हैं, उसके अनुसार जीवन जीते हैं, उसका आचरण करता है, प्रभु कहता है कि मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। सदा ईश्वर हमारे साथ है। ऐसा नहीं है कि हम ईश्वर की उपस्थिति से वंचित रह जाएंगे, नहीं, सदा के लिए 24/7 प्रभु ईश्वर हमारे साथ देंगे। और जब हम हमारे इन उत्तरदायित्वों को सही सलामत निभाते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, संत लूकस के अनुसार सुसमाचार में हम सुनेंगे कि संत लूकस कहते हैं कि प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण के पहले वो कहता है कि मैं जाकर तुम्हारे लिए एक जगह बनाएंगे और वहाँ जाकर तुम्हें मैं वहाँ बुलाऊंगा। हमारे लिए स्वर्ग में जगह बनाने के लिए प्रभु यीशु गए हैं हमारे पहले, और उन्होंने ये भी कहा है कि तुम्हारे लिए एक सहायक मैं जाने के बाद भेजूंगा। स्वर्गारोहण का मतलब है कि वह जाकर वहाँ से स्वर्ग से हमारे लिए एक सहायक पवित्र आत्मा को भेजेगा, ताकि उस पवित्र आत्मा के जरिए प्रभु का कार्य हम आगे बढ़ाते रहे। प्रभु का कार्य बढ़ाने के लिए ईश्वर हमें बुलाता है, और यह संभव सब होगा जब हम प्रभु के उस पवित्र आत्मा की शक्ति को प्राप्त करता है। इसका मतलब ही है कि स्वर्गारोहण के जरिए एक नई शुरुआत होती है। हम प्रभु में विश्वास करने वाले लोगों का मिशन कार्य आरंभ होता है। हमें पवित्र आत्मा का वरदान मिल जाता है, शक्ति मिल जाता है, और ईश्वर का कार्य को आगे बढ़ाने का दायित्व स्वर्गारोहण के जरिए प्रभु यीशु हमें प्रदान करता है। हमारे जीवन में कभी निराश होने की जरूरत नहीं है। डोंट गिव अप, कुछ भी हो। हम जानते हैं कि आज के परिप्रेक्ष्य में हमारा विश्वासी जीवन को आगे बढ़ाने ना और प्रभु की बातों को, प्रभु की वचनों का घोषणा करना, यह सब कठिन बात हो गई है। लोग सब एक नकारात्मक रूप से हमें देखता है, काफी आलोचना करते हैं हमारी, कई प्रकार की चुनौतियां हमारे सामने हैं, लेकिन प्रभु का इन वचन को हमेशा
याद रखना चाहिए कि मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, और ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्यारे भाई और बहनों, ये स्वर्गारोहण का त्योहार एक आशा और प्रत्याशा का त्योहार है। इट्स ए फीस्ट ऑफ होप। एक बार सम्राट अलेक्जेंडर से अपने मंत्री लोगों ने पूछा, जब वे अपना धन दौलत सब अपने लोगों के साथ बांट रहे थे, अलेक्जेंडर से उन्होंने पूछा कि अगर आप अपने धन दौलत को सारे लोगों के साथ बांटते हैं तो आपके पास क्या बच जाएंगे, आपके पास क्या रहेंगे? तो उन्होंने उन्हें कहा कि मुझे कोई धन दौलत की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास मेरी आशा है, मेरे पास मेरी उम्मीदें हैं, मेरे पास मेरी जो संकल्प है। प्यारे भाई और बहनों, हमारा संकल्प ये होना चाहिए, हमारी आशा ये होना चाहिए कि ईश्वर मेरे साथ है। अगर प्रभु ईश्वर मेरे साथ है तो मुझे कोई शंका की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई संदेह की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर मेरे साथ सब कुछ अपनी इच्छा अनुसार करेंगे। प्यारे भाई और बहनों, कभी भी हमारे जीवन में निराश नहीं होना चाहिए। स्वर्गारोहण का यह त्योहार हमें ये बताती है कि ईश्वर हमारे साथ है, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूँगा। कभी अपने विश्वास को त्यागना नहीं चाहिए। हमारे पास ऐसे कुछ उदाहरण है। विल्मा रुडोल्फ एक अपंग लड़की थी, हैंडीकैप्ड लड़की थी, लेकिन उनमें वो उम्मीद रही है कि मैं मेरे जीवन में कुछ हासिल करके दिखाऊंगी। उन्होंने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी और प्रयास किया, प्रयत्न किया। अंत में हम देखते हैं विल्मा रुडोल्फ ओलंपिक्स में मेडल लाती है। और बीथोवन के बारे में हमने सुना है, बहुत बड़ा संगीतज्ञ है। वे बहरे थे, लेकिन उनके मन में वो उम्मीद थी, मैं कुछ हासिल करके दिखाऊंगा। उन्होंने ऐसे किया। हम जानते हैं कि जॉन मिल्टन ऐसा एक व्यक्ति था जो प्राकृतिक कवि बोलते हैं, सबसे महान एक प्राकृतिक कवि है, नेचर पोएट है। लेकिन वो अंधा था। अंधा होने के बावजूद भी नेचर के बारे में, प्रकृति के बारे में उन्होंने ऐसा कविता लिखे। आज भी हम उनके कविताओं को पढ़कर मनन चिंतन करते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों। कि अपने उम्मीद ना त्यागती हुए वे कठिन मेहनत किया, वे अंत में विजयी हुई है। हमारे जीवन में भी, हम ईसाई हैं, हम क्रिस्तीय हैं, हमारे जीवन में भी कई प्रकार की विषमताएं आ जाएंगी, परेशानी आ जाएंगी, लेकिन कभी भी हम अपनी उम्मीदों को नहीं छोड़ना है, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमसे कहा है, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूँगा, डरो मत, मैं ही हूँ। प्यारे भाई और बहनों, आज के इस दिन विशेष रूप से प्रभु की उपस्थिति को हमारे जीवन में पहचाने। वो पवित्र आत्मा जो ईश्वर ने प्रदान किया है, प्रभु यीशु ने हमें प्रदान किया है, वो पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर वे हमारे विश्वास में हम पक्का बन जाए और ईश्वर के सच्चे शिष्य बनकर, उनके विश्वासी बनकर हम आगे बढ़ते रहे। ईश्वर वचन के द्वारा हमारे जीवन हम धन्य बनाते रहे। ईश्वर वचन की घोषणा करें, उपचार की बातों में हम ध्यान दें, लोगों की मदद करें, और इस प्रकार ईश्वर की शक्ति और ईश्वर की कृपा एक दूसरे के साथ हम बांटते रहे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।